जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के दौरान यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, संपूर्ण प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं मासिक धर्म से जुड़ी संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं वट सावित्री व्रत के दौरान तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एकदम से प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसमें हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे या बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में टेंशन लेंगे तो इससे होना कुछ नहीं है। यदि मान लीजिए कि पीरियड्स या मासिक धर्म कुछ दिन बाद आने वाला था तो अगर आप दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर डालेंगे तो हो सकता है वो समय से पहले ही आ जाए, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पीरियड्स या मासिक धर्म आ गया है तो इस दौरान आपको पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना होता है और पूजा में सम्मिलित नहीं होना होता है। इसके साथ ही साथ पूजा के उस प्रांगण में, उस स्थान पर, उस जगह पर नहीं जाना होता है जहां पर पूजा पाठ जो है वो चल रहा होता है। ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों में, हमारी जो भी पुस्तकें हैं उसमें ऐसा वर्णन किया गया है। और ऐसा भी वर्णन किया गया है कि जब नारी अशुद्धि की अवस्था में होती है तो उसे किसी भी भगवान को और किसी भी शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, दूरी जो है वो बनाकर रखना चाहिए। यदि आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो आपको व्रत जो है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि व्रत आप शुरू से अगर करती चली आ रही हैं या आप इसी वर्ष उठा रही हैं, मेरा यही मानना है कि अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं और आप व्रत उठाना चाहती हैं तो ऐसे में व्रत ना उठाएं, क्योंकि पहली बार जब हम किसी व्रत को उठाते हैं, किसी व्रत को करते हैं और पूजा पाठ ना कर पाएँ तो फिर वो व्रत का एक तरीके से हमारे अंदर संतुष्टि जो है वो नहीं होती है। इसलिए मेरा यही मानना है कि पीरियड्स या मासिक धर्म के दौरान आपको व्रत, पूजा इत्यादि नहीं करनी चाहिए और खास करके व्रत जो है वो नहीं उठाना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उठाना है, मैं व्रत केवल चाहे रखूं लेकिन मुझे रखना है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप व्रत रख भी सकते हैं। अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे हैं और आप पहले से ही व्रत करते चले आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, व्रत आपको करना चाहिए। लेकिन पूजा का एक जो मुहूर्त होता है उस समय अगर आपके घर में, जैसे मान लीजिए जो लोग संयुक्त परिवार में रहती हैं, एक तरीके से मैं बताऊं कि घर में सब लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो ननद हो गई, सास हो गई, देवरानी, जेठानी, जो भी हैं, उनसे अपने नाम की पूजा करवा दीजिए, क्योंकि वो भी तो पूजा करने जाएंगी तो अपने नाम का जो भी चीज़ें चढ़ती हैं, जैसे जो बरगदाई हैं जिनको बरबूले भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग गुलगुले बोलते हैं, और जो पूड़ी होती हैं, चने होते हैं, ये सारी सामग्री जो है वो उनके हाथ से चढ़वा दीजिए। दूर से आप प्रणाम कर सकते हैं, या आप घर पे पूजा कर रहे हैं, जो मान लीजिए कि आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो घर पे पूजा कर रहे हैं, तो आप थोड़ी दूर बैठ के कथा जो है वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पूजा के प्रांगण में आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो मान लीजिए घर पे पूजा करना एक तरीके से नहीं चाहती हैं, वो ज़्यादातर पेड़ पर ही जाना चाहती हैं, तो मेरा भी यही मानना है कि वट वृक्ष की जब हम जड़ की पूजा करते हैं, और जो वट का वृक्ष होता है उसकी आयु बहुत लंबी होती है, जब हम जड़ पे बैठ के अच्छे से पूजा करते हैं तो उसमें त्रिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, सावित्री सत्यवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हमें वट वृक्ष के पास जाकर ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसी मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन या कंडीशन ऐसी है कि आप नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, फिर आप घर पे ही डाल मंगा के या नर्सरी से छोटा पौधा जो है वो मंगा के पूजा पाठ जो है वो करवा सकती हैं, जो महिलाएं पीरियड से गुजर रही हैं वो। और कथा जो है वो सुनना अनिवार्य होता है। मान लीजिए कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी हैं उनसे आप पूजा करवा सकती हैं पीरियड्स के दौरान, तो करवा लीजिए। जो बहनें बाहर रहती हैं परदेश में, उनके कोई भी मकान में, फ्लैट
में जहाँ भी वो रह रही हैं उनसे आप अपने नाम की पूजा जो है वो करवा सकती हैं। कई बार ब्राह्मण जो पंडित जी होते हैं उनको भी पैसे दे के अपने नाम की पूजा पाठ जो है वो करवाई जा सकती है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, आप किसी से कुछ भी नहीं चढ़वा सकती हैं, ना ही बना सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि जैसे कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप कथा इत्यादि जो है वो स्वयं से पुस्तक अगर नहीं छू सकती हैं तो आप अभी सोशल मीडिया के ज़माने में सुन सकती हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर आप पीरियड से गुजर रही हैं तो आपको क्या करना है, सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करना है। व्रत करती हैं तो व्रत का संकल्प लेना है और बोलना है कि प्रभु हम ऐसी अवस्था में हैं कि व्रत तो कर सकते हैं लेकिन पूजन नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा समय आएगा कि मैं पूजन कर पाऊंगी तो विधिवत रूप से आपका पूजन जो है वो करूंगी। इस प्रकार से आपको व्रत का संकल्प जो है वो ले लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब मुहूर्त हो पूजा का तो उतने टाइम तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। पूजा पाठ इत्यादि जब हो जाती है कम से कम 1 घंटा जो आपका मुहूर्त है उससे 1 घंटा बाद आपको क्या करना है कि जो चने होते हैं, आप जिस भी प्रकार से चने और फल निगलते हैं या आपके यहाँ जो भी, बहुत सारे लोगों के यहाँ सिर्फ मतलब चने ही निगले जाते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ फल और चना दोनों निगला जाता है, जो वट वृक्ष का फल होता है और चना, तो वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि किस प्रकार से आपके यहाँ होता है, उस प्रकार से आपको वो निगलना चाहिए और उसके बाद व्रत का जो पारण है वो करना चाहिए। और यदि आप किसी से पूजा करवा सकती हैं तब भी आपको चना निगलना होता है, पूजा नहीं करवा सकती हैं तब भी आपको जो चने हैं, जो फल है वो निगलना जरूर होता है। पूजा जो है वो नहीं कर सकते हैं लेकिन जो नियम है वो तो करना ही होता है। और इसके साथ ही साथ कथा सुन सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं और फिर आपके घर की परंपरा के अनुसार मीठा भोजन, एक टाइम का भोजन या पूजन के बाद आपके यहाँ भोजन कर लिया जाता है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकती हैं। यदि आपका 5 दिन हो गया है और आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हो चुकी हैं तो आप पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो देव होते हैं उनकी पूजा 7वें दिन और जो देवी होती हैं उनकी पूजा 5वें दिन की जाती है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो चुकी हैं तो आप 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन पूजा कर सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि 3 दिन नारी अशुद्धि की अवस्था में रहती है, चौथे दिन वो रसोई घर के लिए और 5वें दिन वो देव कार्य के लिए शुद्ध बताई गई है। तो 5वें दिन आप पूजा जो है वो कर सकते हैं यदि आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं से भी कुछ भी समस्या हो सकती है तो फिर ऐसे में आपको भगवान को स्पर्श नहीं करनी है, पूजा पाठ का सामान नहीं बनाना है और पूजा जो है वो नहीं करना है। आप किसी से भी पूजा पाठ का जो सामान है वो चढ़वा सकती हैं, बनवा सकती हैं, स्वयं व्रत रख सकती हैं। और यही है कि अगर आप पूजा नहीं कर पा रही हैं तो आपको कथा जरूर सुननी है और जो चने और जो वट का फल होता है वो निगलना ज़रूर है, तभी आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। अगर आप निगलते नहीं हैं, आप कथा सुनते ही नहीं, आपको लगता नहीं ऐसी अवस्था है, ऐसे में ना तो कथा सुनी जाती है ना कुछ किया जाता है, तो फिर आप इससे आपका जो व्रत है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। इससे ये माना जाएगा कि जब आप साफ स्वच्छ होती हैं तो आप व्रत रख लेती हैं, या यूं कहूँगी जब आपका मन होता है तो आप व्रत रख लेती हैं, जब आपका मन नहीं होता तो आप व्रत छोड़ देती हैं, तो आपको इस प्रकार से माना जाएगा। तो सही विधि, सही नियम यही है कि अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ करने वाला नहीं है, तो आपको व्रत जरूर करनी है। कम से कम उतनी देर व्रत करना है जब तक मुहूर्त बताया गया है, उसके 1 घंटे बाद तक व्रत करना है। और जब मुहूर्त पूरा हो जाए तो कथा सुननी है और उसके बाद चने का प्रसाद या जो मान लीजिए बरगद के फल का प्रसाद है वो, और चने जिस भी प्रकार से निगले जाते हैं आपके इधर, वो आपको निगलना चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए, तभी आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि पीरियड्स या मासिक धर्म से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। और यदि आप भी मासिक धर्म या पीरियड्स से गुजरने वाले हैं तो आप भी इसी प्रकार से व्रत पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें, शेयर करें और पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।